हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, केंद्र सरकार को भेजे स्थानीय नीति और आरक्षण संशोधन विधेयक। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्ता पक्ष और अन्य दलों के विधायकों ने मंगलवार को राजभवन जाकर राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की है। वहीं प्रतिनिधिमंडल ने उनसे झारखंड पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण विधेयक 2022 और झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को अग्रतर कार्रवाई करते हुए भारत सरकार को भेजने का अनुरोध किया है, ताकि विधेयक को शीघ्र ही कानून बनाया जा सके। इससे लेकर मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों की ओर से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खतियान आधारित नियोजन नीति लागू नहीं किए जाने पर आक्रोश। इधर 1932 के खतियान पर आधारित नियोजन नीति लागू नहीं किए जाने पर आक्रोश व्यक्त करते हुए मंगलवार की शाम इधर बेरमो में चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो ग्राम में छात्र छात्राओं ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किए हैं और छात्र छात्राओं ने जुलूस के रूप में गाँव का भ्रमण किए। साथ ही हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, जगन्नाथ महतो हाय हाय, स्थानीय नीति नियोजन नीति जल्द लागू करने की नारा लगा रहे थे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति पर सत्ता और विपक्ष में तकरार। इधर झारखंड विधानसभा के शीत सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को नियोजन नीति को लेकर सत्ता और विपक्ष के सदस्यों में जमकर तकरार हुआ है। इस मुद्दे पर भाजपा विधायक प्रश्नकाल शुरू होते ही वेल में हंगामा करने लगे। वहीं दोनों तरफ से खूब नारेबाजी हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर, एम्स की मिलेगी ऑनलाइन रिपोर्ट। इधर एम्स नई दिल्ली में मरीजों को अब ऑनलाइन जांच रिपोर्ट देखने की सुविधा बहाल कर दी गई है। मरीज जांच रिपोर्ट को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। बीते 23 नवंबर को एम्स सर्वर पर सर्वर हमले के बाद से ये सेवा बंद कर दी गई थी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रीन कार्ड धारियों के बीच अनाज वितरण करने की मांग है। इधर बगोदर पश्चिमी जोन के जीप सदस्य सह कोडरमा के सांसद प्रतिनिधि दुर्गेश कुमार ने जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी को ईमेल भेजकर बगोदर क्षेत्र के ग्रीन कार्ड धारियों को अनाज नहीं मिलने की समस्या से अवगत करा दिया है। उन्होंने अविलंब अनाज वितरण करने की मांग की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पेंशन कर्मचारियों का अधिकार। इधर सरैयाहाट प्रखंड के हंसडीहा स्थित कैलाशिया भवन में मंगलवार को पेंशनर दिवस के अवसर पर 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ सदस्य पेंशनर का भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेबसाइट पर जारी करे 7वीं से 10वीं की जेपीएससी के मार्क्स। इधर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत में 7वीं से 10वीं जेपीएससी परीक्षा के मार्क्स सहित अन्य दस्तावेज वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। वहीं अदालत ने 3 सप्ताह में अभ्यर्थियों के मार्क्स सहित अन्य दस्तावेज वेबसाइट पर जेपीएससी को अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बिहार से झारखंड आ रही बालू। इधर झारखंड बिहार सीमा पर जमकर अवैध कारोबारी चल रहा है। बिहार से प्रतिदिन 100 से अधिक ट्रैक्टर से भी अधिक बालू चोर दहा जंगल होकर झारखंड सीमा में प्रवेश कर रहा है। यही नहीं, बिहार से आने वाले वाहनों से वसूली भी की जा रही है। इधर सख्ती के बाद 3 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियोजन नीति रद्द होने से युवा आक्रोशित। इधर झारखंड सरकार की नियोजन नीति को लेकर युवाओं में काफी आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। युवा इन दिनों हताश और निराश दिख रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उम्र समाप्त हो जाएगी तो इनके अरमान पर क्या होगा? नियोजन नीति रद्द होने के बाद क्या सरकार कोई पहल करेगी? इन सभी बातों को लेकर करीब लाखों पढ़े लिखे बेरोजगार युवा चिंतित नजर आ रहे हैं। छात्रों का भविष्य अधर में फंसता दिख रहा है। युवाओं ने कहा कि हमारी ताकत का अंदाजा शायद हेमंत सरकार को नहीं मालूम है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, युवाओं को रोजगार देने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जल्द। इधर झारखंड के युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। आदिवासी मूलवासियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। ये घोषणा मुख्यमंत्री
हेमंत सोरेन ने मंगलवार को की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्तियों में छूट दे सरकार। इधर बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद ने झारखंड में होने वाली सभी नियुक्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने की मांग सरकार से की है। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठकर अंबा ने नियुक्ति जल्द शुरू करने की मांग की है। वहीं इधर बिहार और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर जातिगत जनगणना कराने की भी मांग रखी है। साथ ही अगली बड़ी खबर, गलत एंट्री से 866 लाभुकों को नहीं मिली पेंशन राशि। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभुकों के दिसंबर में पेंशन भुगतान की ऑनलाइन समीक्षा उपायुक्त विजया जाधव ने मंगलवार को की है। बता दें, दिसंबर में 866 लाभुक ऐसे पाए गए हैं जिनकी पेंशन राशि का भुगतान कुछ त्रुटियों के कारण नहीं हो पाया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों का निबंधन सुनिश्चित करे सीएस। इधर राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव कुमार मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इधर सरायकेला जिले के डीसी समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक करते हुए विभागीय योजनाओं की समीक्षा की है। वहीं 100% योग्य किसानों का निबंधन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अवकाश तालिका जारी है। इधर कोल्हान विश्वविद्यालय में अगले साल के लिए अवकाश तालिका जारी कर दी गई है। 20 दिनों की गर्मी छुट्टी समेत पूरे 96 दिन की छुट्टी घोषित की गई है और 1 दिन महापर्व की छुट्टी भी दी गई है। वहीं होली की छुट्टी 6 से 11 मार्च तक निर्धारित की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मरवाड़ी कॉलेज में जनवरी में ग्रेजुएशन सेरेमनी। इधर मरवाड़ी कॉलेज के विद्यार्थियों का डिग्री प्राप्त करने का लंबा इंतजार नए साल में खत्म होने जा रहा है। कॉलेज में चौथे ग्रेजुएशन सेरेमनी का आयोजन जनवरी के तीसरे सप्ताह को होने जा रहा है। इसमें सभी को गोल्ड मेडल बांटे जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वित्त रहित संस्थानों के खाते में अब जमा होगा अनुदान। इधर झारखंड के अनुदानित इंटर कॉलेज, उच्च विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसा में अनुदान की राशि अब सीधे संस्थान के खाते में जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार ने मंगलवार को इस पर अपनी सहमति जता दी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल के नजदीकी बैंक से टैग किए जाएंगे सरकारी विद्यालय। इधर झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों को बैंकों से टैग किया जाएगा। नजदीकी बैंक से टैग होने के बाद विद्यालयों के प्रधानाध्यापक की जिम्मेदारी होगी कि संबंधित विद्यालय के सभी छात्र छात्राओं का बैंक खाता खुल सके। इसके साथ साथ संबंधित संकुल साधन सेवी और प्रखंड साधन सेवी की भी ये जवाबदेही बनेगी। इसके अलावा संकुल और प्रखंड के सभी विद्यार्थियों का बैंक खाता खुलवाने पर वहां के बीआरपी सीआरपी को पुरस्कृत किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के सभी जिलों को शिक्षा विभाग ने निर्देश दे दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षकों की छुट्टी कर दी गई रद्द, वेतन पर भी रोक। इधर झारखंड में शिक्षकों की आकस्मिक छुट्टियां रद्द कर दी जा रही है। वहीं कई जगह वेतन पर भी रोक लगा दिया जा रहा है। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इधर गढ़वा में शिक्षकों की आकस्मिक छुट्टियां रद्द कर दी गई है। शिक्षकों को बच्चों के जाति प्रमाण पत्र बनाने की ड्यूटी पर लगा दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 15 लाख बच्चों का अब तक नहीं खुल सका है बैंक खाता। इधर राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित 38 लाख बच्चों में से 23 लाख छात्र छात्राओं का खाता खुल चुका है। अभी भी 15 लाख से ज्यादा बच्चों का बैंक खाता नहीं खुल पाया है। बैंक खाता नहीं होने से छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति, पोशाक, स्कूल किट समेत अन्य वैसी योजनाएं जिसमें डीबीटी के माध्यम से राशि दी जाती है, परेशानी हो रही है। बच्चों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बीएड कॉलेजों में नामांकन आज से 25 तक का समय। इधर झारखंड के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग का परिणाम रांची विश्वविद्यालय ने मंगलवार को जारी कर दिया है। आवेदकों को कॉलेज आवंटित कर दिए गए हैं। इसकी सूची उन्हें ईमेल पर भेज दी गई है। आवेदक 15 दिसंबर तक नामांकन ले सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखे जाएंगे शिक्षक। इधर झारखंड सरकार ने राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली में संशोधन किया है। साथ ही स्कूल शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त रखने का भी निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली
बड़ी खबर, कुकिंग प्रतियोगिता में 40 प्रतिभागी हुए शामिल। इधर मध्याह्न भोजन योजना के तहत रसोइया और सहायिकाओं के बीच कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन मंगलवार को जिला स्कूल में आयोजित किया गया। इसमें जिले के 20 प्रखंड के कुल 40 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में 5 मेडिकल कॉलेजों का अनुमोदन। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण ने बताए हैं कि देश भर में 157 नए मेडिकल कॉलेजों का अनुमोदन किया गया है, जिसमें झारखंड से 5 नए मेडिकल कॉलेज शामिल है। देखा जाए तो इसमें दुमका, हजारीबाग, पलामू और कोडरमा के साथ चाईबासा में नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी विद्यालय संगठन कार्यकारिणी की बैठक। इधर झारखंड राज्य वित्त रहित निजी विद्यालय संगठन कार्यकारिणी की मंगलवार को अभय मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बता दें इसमें कई विद्यालय भौतिक एवं कई ऑनलाइन रूप से शामिल हुए। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, एनएचएम कर्मी आज काला बिल्ला लगाकर करेंगे काम। इधर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन काम कर रहे अनुबंध कर्मी बुधवार को काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे। कर्मचारियों ने विभाग पर उदासीनता का आरोप लगाए हैं, समायोजित करने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की धरती पर ही बने नियोजन और स्थानीय नीति। इधर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड सरकार जो भी नियोजन नीति बनाए झारखंड की धरती पर ही बनाए। इसको लेकर 1-2 दिन लंबी बहस करनी भी पड़े तो चलेगा। उन्होंने अपनी ओर से ये प्रतिक्रियाएं दिए हैं। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, सहियाओं को मिलेगा बढ़ा हुआ पैसा और दिए जाएंगे टैब। इधर रिम्स ऑडिटोरियम में मंगलवार को राज्य स्तरीय सहिया सम्मेलन में बेहतर कार्य के लिए सहियाओं को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में राज्य भर से करीब 700 से अधिक सहियाओं ने भाग लिए। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि सहियाओं को जल्द ही बढ़ा हुआ पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा सहियाओं को विभाग टैब उपलब्ध कराएगा। सहियाओं को दवा किट भी देने की जानकारी दी जाएगी। ये अगली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मी प्रोत्साहन सम्मान योजना की होगी शुरुआत। इधर झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी बनाया जाएगा। इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग झारखंड स्वास्थ्य कर्मी प्रोत्साहन सम्मान योजना लागू करने जा रहा है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रखंड के 280 किसानों को मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ है। इधर सारठ प्रखंड के 280 पशुपालक किसानों को मुख्यमंत्री पशुधन योजना का लाभ दिया जा रहा है। योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पशुपालक किसानों को 90%, जबकि अन्य पशुपालक किसानों को 75% तक का अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही अगली बड़ी खबर, ग्रामीण स्कूलों को मिलेंगे अब शिक्षक। इधर बीएड और डीएलएड करने वाले प्रशिक्षुओं को अब टीचिंग प्रैक्टिस के लिए कम शिक्षक वाले स्कूल में आवंटित किए जाएंगे। स्कूलों का आवंटन जिला स्तर पर नहीं किया जाएगा। बीएड और डीएलएड कॉलेजों को जेसीईआरटी रांची की ओर से प्रैक्टिस टीचिंग के लिए स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, खुट्टी में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई। इधर जल्दी खुट्टी के हुटार इलाके में पत्थरों के अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। ये बातें मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में पत्रकारों से बातचीत करते हुए डीसी शशि रंजन ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संघर्ष मोर्चा ने 6 सूत्री मांगों को लेकर दिया धरना। इधर विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना स्थल पर मंगलवार को 1 दिवसीय धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए विस्थापितों का नेतृत्व कर रहे बीना मिश्रा ने कहा है कि सीसीएल तपिन साउथ परियोजना के समक्ष 120 दिनों से धरना चल रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेन से रांची जाने की तमन्ना जल्द होगी पूरी। इधर कोडरमा रांची रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत चौथे और अंतिम चरण में नवनिर्मित साकी सिंधवारा रेल खंड का सीआरएम की ओर से सफल निरीक्षण के बाद हजारीबाग के लोगों में खुशी बढ़ गई है। के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुकिंग कंपटीशन में प्रथम आई बरवाडी की रसोइया।
इधर राजकीतिक मध्य विद्यालय चंदनडीह में मंगलवार को शिक्षा परियोजना के द्वारा लातेहार जिला स्तरीय कुकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें बरवाडीह की रसोईया को पहला स्थान मिला है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 85,000 क्विंटल धान अधिप्राप्ति का है लक्ष्य। इधर दुमका जिले के किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान क्रय करने की प्रक्रिया 15 दिसंबर से दुमका के रामगढ़ प्रखंड के आमड़ा पहाड़ी लैंपस से शुरू हो गई है। इस वर्ष दुमका जिले में 85,000 क्विंटल धान क्रय करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बोनस समेत सामान्य धान के लिए 2,050 रुपये और ग्रेड 1 के लिए 2,070 रुपये क्विंटल निर्धारित किसानों को की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर बर्खास्तगी के बाद लिव इनकैशमेंट पर संविधान पीठ करेगी फैसला। इधर नौकरी से बर्खास्त किए जाने पर लिव इनकैशमेंट का लाभ दिया जा सकता है या नहीं, इससे झारखंड हाईकोर्ट की संविधान पीठ तय करेगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने इस मामले में संविधान पीठ का गठन कर सोमवार को मामले की प्रारंभिक सुनवाई की है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर ताजिकिस्तान में झारखंड के 44 मजदूर फंसे, वापसी की गुहार है। इधर झारखंड के 44 मजदूर ताजिकिस्तान में फंस गए हैं। इन लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से वतन वापसी की गुहार लगाई है।